कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Though our country has many cities, most of its people live in villages. Villages and cities have their peculiar needs and problems. अब हमारा इतना बड़ा देश है, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं. अब गांव में रहने वाले की लोगों की प्रॉब्लम अलग होती हैं और शहरों में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम अलग होती है. तो इन प्रॉब्लम को सुलझाव करने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हमें ऐसे पर्सन्स का ग्रुप चाहिए जो इनकी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सके. इन विलेजेस दिस ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड विलेज पंचायत एंड इन सिटीज इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमेटी. तो ऐसे लोग जो गांव की प्रॉब्लम को सुलझाते हैं उसको विलेज पंचायत कहते हैं और जो शहरों की प्रॉब्लम को सुलझाते हैं उसको म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं. विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपल कमेटी दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं विलेज पंचायत. Village Panchayat. All men and women who are 18 years of age and above elect members of the village panchayat. These members are called पंच. जितने भी लोग और औरतें जो 18 साल से ऊपर होती हैं वो क्या करते हैं? वो मेंबर सिलेक्ट करते हैं अपनी पंचायत के. इन मेंबर्स को क्या कहते हैं? पंच. ईच विलेज पंचायत हैज़ एटलीस्ट वन वीमेन मेंबर. और इनमें से एक महिला होनी चाहिए, एक मेंबर. द पंच इलेक्टेड देयर हेड कॉल्ड प्रधान और सरपंच ऑल्सो. इन मेंबर्स में से एक इनका हेड होता है जिसको प्रधान कहते हैं या सरपंच कहा जाता है. नाउ अ डेज प्रधान इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. आजकल जो प्रधान है वो डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं. एवरी बिग विलेज हैज़ अ विलेज पंचायत. जितने भी बड़े गांव हैं उनमें सब की अपनी गांव पंचायत होती है. 2 or 3 स्मॉल विलेजेस में हैव अ कॉमन पंचायत. और अगर छोटे छोटे गांव हैं तो 2 या 3 या 4 गांव मिलकर अपनी एक कॉमन पंचायत बना लेते हैं. ओके, तो इस तरीके से गांव में पंचायत होती हैं. ये पंचायत के मेंबर हैं जिनको पंच कहते हैं. एक इनमें से हेड होता है जिसको मुखिया कहा जाता है और ये गाँव में जो लोगों की प्रॉब्लम है या उनकी ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करती हैं. The members of the village panchayat meet regularly. They sit together and discuss ways to fulfill their needs of the villagers. The government appoints a Gram Sevak to help the villagers. Gram Sevak was to help the people to get better seed and manure. He is sent by the state government. The main functions of a village panchayat are as follows. और ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं वो आपस में मिलते रहते हैं ताकि वो डिस्कशन कर सकें कि गांव वालों के लिए और बेहतर वो क्या कर सकते हैं. इनकी हेल्प के लिए सरकार ने एक ऑफिसर को इलेक्ट किया होता है जिसका नाम है ग्राम सेवक. ग्राम सेवक जो है वो ग्राम पंचायत की हेल्प करता है और गांव में रहने वाले लोगों की हेल्प करता है ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज और मैन्योर मिल सके. एंड मेन फंक्शंस क्या हैं विलेज पंचायत के? टू कीप द विलेज क्लीन, लोगों को साफ पानी प्रोवाइड करना, विलेज के रोड बनाना और स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करना, गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम देखना, स्कूल्स देखना, हेल्थ सेंटर्स बनाना गांव में ताकि जब लोग बीमार हों उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके. टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी को डेवलप किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कैसे विकास किया जा सकता है, उनकी इम्प्रूवमेंट करना. एंड टू हेल्प सेटल माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन द विलेजर्स, अगर गांव के लोगों में कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है उसको सोल्व करना. The village panchayat needs money for all these works. It collects money from each family. The state government also gives financial aid for big projects. अब गांव पंचायत को काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो गांव के जितने भी लोग हैं उनसे वो मनी कलेक्ट करते हैं और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ग्राम पंचायत की हेल्प करती है. नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कमेटी.
म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो शहरों में काम करती हैं। जो भी मैन एंड वीमेन 18 ईयर से अबव होते हैं वो म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर को चूज करते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इन मैनी सेक्शंस कॉल्ड वार्ड। बड़े बड़े शहरों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है जिसको वार्ड कहते हैं। 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। उसके बाद हर एक वार्ड में से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। नाउ एवरी म्यूनिसिपल कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 वीमेन मेंबर। और हर एक म्यूनिसिपल कमेटी में भी एक महिला मेंबर का होना बहुत ज़रूरी होता है। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, उसमें म्यूनिसिपल कमेटी को क्या कहा जाता है? कॉरपोरेशन कहा जाता है। द हेड ऑफ ए म्यूनिसिपल कमेटी, जिसको चेयरमैन कहते हैं, एंड हेड ऑफ अ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर। हियर इज अ डिफरेंस। म्यूनिसिपल कमेटी के हेड को क्या कहा जाता है? चेयरमैन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या कहा जाता है? मेयर। In some cities, chairman or mayor is elected directly like the members. The members of a corporation are called councillors. और जो members होते हैं कॉरपोरेशन के या फिर कमेटी के, उनको क्या कहते हैं? काउंसिलर्स कहते हैं। The main functions of municipal committee, first है to keep the city clean by organizing collection and disposal of waste, setting up public toilets, etc. जो भी शहरों में गंदगी होती है, वेस्ट होता है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना, उसको कलेक्ट करना, गार्बेज को प्रॉपर डिस्पोजल करना, टॉयलेट्स बनाना पब्लिक के लिए, ये म्यूनिसिपल कमेटी का काम होता है। उसके अलावा टू अरेंज वाटर सप्लाई थ्रू पाइप्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने के पानी का इंतजाम करना, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। उसके अलावा टू मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स, जो भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, रोड्स होती हैं, ये बनवाना शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। टू ओपन एंड रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स। उसके अलावा 14 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री और ज़रूरी शिक्षा दिलवाना, दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स एंड पार्क, रोड को मेंटेन रखना, पार्क को मेंटेन रखना। उसके अलावा टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, जो बड़े हो चुके हैं लोग और पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करना कि वो पढ़ना लिखना सीख सकें। उसके अलावा टू ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड एग्जीबिशन इन द सिटी, शहर में मेले का आयोजन करना या कोई भी एग्जीबिशन का आयोजन करना म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। जैसे दशहरा पे दशहरा मेला लगता है। टू अरेंज फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट बाय सिटी बसेस, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना। The municipal committee needs money to do all these things. It gets money from the people in the form of house tax, water tax, etc. It also gets government aid for welfare schemes. We must be good citizens and do our duty by keeping the village, town or city we live in clean. We must pay our taxes regularly too. जो भी हम टैक्स पे करते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स या कोई भी टैक्स पे करते हैं, तो म्यूनिसिपल पार्टी को वो पैसा वो यूज़ करती है हमारी वेलफेयर के लिए। इसीलिए हमें टाइम से टैक्स पे करना चाहिए और अपने गांव, शहर, जहां पर भी हम रहते हैं उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए और एक अच्छे गुड सिटीज़न बन के हमें रहना चाहिए। नाउ हियर इज़ द क्लासरूम एक्टिविटी। राइट वन वर्ड फॉर। फर्स्ट इज हेड ऑफ अ विलेज पंचायत, क्या कहते हैं? सरपंच या फिर प्रधान। इस तरीके से आप लिखोगे। हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कमेटी क्या कहते हैं? एंड हेड ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड डैश। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।